नमस्कार। आज का ये जो टॉपिक होगा वो है जन्मदिन। अब जन्मदिन में ऐसी क्या चीज है, मैं उसी पे थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं। और जन्मदिन कैसे मनाया जाए वो भी बताना चाहता हूं। इससे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं उस व्यक्ति का जो कहीं हिमाचल प्रदेश के किसी सुदूर कोने में हैं, जहां बहुत ही ठंड है, और उनको मैंने नाम दिया है प्रेरणा। वो मेरे प्रेरणा हैं, पर क्षमा इसलिए चाहता हूं क्योंकि मैंने कहा था कि उनके छोटे बालक का जन्मदिन कैसे मनाया जाए, और मैं किसी वजह से बहुत व्यस्त था तो मैं नहीं उन तक पहुंचा पाया अपना कि कैसे। पर अब ये सबके लिए एक होगा कि आप अपने बालकों का, अपना स्वयं का, अपने मित्रों का, अपने भाई बहनों का जन्मदिन ऐसे मनाएं। अगर आप सनातनी हिंदू हैं कि जन्मदिन क्या है। जिस समय हमारा जन्म होता है उसी क्षण से हम मृत्यु की ओर अग्रसर होना शुरू हो जाते हैं। मेरे शब्द कटु होंगे, सुनने में अच्छे ना लगे, पर सत्य तो यही है। हमें निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि हम दीर्घ आयु हों। जन्मदिन मनाने का जो तरीका है, आप मेरा ब्लॉग है ज्योतिष तंत्र मंत्र .blogspot.com, डिस्क्रिप्शन में ये दे दूंगा, इस पे आप जाएं और इससे कुछ चीजें आपको मैं आपके लिए रखूंगा जिससे आप लाभान्वित होंगे। अब जो जन्मदिन का चलन है वो है हैप्पी बर्थडे टू यू। एक गाना गाया जाता है, उसका हिंदी देसी संस्करण हमारी संस्कृति को ध्यान रखते हुए बनाया गया है, जो कि मैं आपके लिए आज ही अपने ब्लॉग पर डाल दूंगा। कि जो अंग्रेजी कैलेंडर है, आप जन्मदिन या बर्थ सर्टिफिकेट जो आपका होता है वो उसके अनुसार मान के चलते हैं, क्योंकि वक्त के साथ पंचांग, तिथि, नक्षत्र, पक्ष, वार इत्यादि ऐसी चीजों को आप भूल गए या आपका उनसे अब संबंध नहीं रहा। परंतु जो भी आपका ज्योतिष, खगोल, यह सब कुछ जो चल रहा है, जिससे हम भविष्य में होने वाली घटनाएं और बाकी अपने धर्मशास्त्रों के अनुसार जो भी बात करते हैं वो उन्हीं पर आधारित है, जिन पर आज का विज्ञान, नासा भी मानता है। सर्वप्रथम अपने पंडित जी, ज्योतिषाचार्य, विद्वान जो भी हैं, जो इस तरह का कार्य करते हैं, उनसे आप अपना हर साल में, हर वर्ष में अपनी जन्म तिथि को ज्ञात करें कि आपका जन्म कौन सी तारीख को पड़ेगा। अब इसका कारण क्या है मैं वो बताता हूं। जब मैं कहता हूं
तिथि तिथि तो चलो आपका डेट हो गई, जैसे आज की डेट है, मान लीजिए आज 12 तारीख है, 12 जनवरी 2022 है। तो ये जो डेट है, उस डेट पे आपकी जो तिथि बनती है, जो नक्षत्र है, वो अगले साल अलग होगी। जरूरी नहीं है कि वो यही हो। अब जब हम जिस नक्षत्र में पैदा होते हैं, जिस पक्ष में, एक होता है शुक्ल पक्ष और दूसरा जो है आपका कृष्ण पक्ष, एक अंधेरा और एक उजाला। तो जो पक्ष होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो नक्षत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस समय हम जन्म लेते हैं उस तरह का जो खगोलीय पूरा वातावरण होता है, उसकी वजह से हमारे पर जो प्रकाश पड़ा उसका पूरे जीवन पर प्रभाव रहेगा। उस दिन विशेषकर हमें वो कार्य करने चाहिए कि हम मृत्यु की ओर न बढ़कर अमृत्यु की ओर जाएं, दीर्घायु में। अब दीर्घायु की जब बात आती है तो जो पाश्चात्य संस्कृति, जो वेस्टर्न कल्चर है, उसमें हम दिन में लेट उठते हैं, मजे से उठते हैं और रात के 12 बजे का इंतजार करते हैं। ये आजकल का कल्चर है कि हमें केक काटना है। मैं आपको बता देता हूं, मध्य रात्रि अर्थात जो आप 12 बजे बता रहे हैं, वो समय निशाचर, दैत्यों का, असुरों का, रात्रि में निशाचर वो प्राणी जो अंधकार में, रात्रि में जिनका विचरण होता है, जिनके जीवन उसी के लिए बना है। अब जब उस समय पे आप केक काटेंगे, आप वहां पे मोम, ये जो मोम वाली, मोमबत्ती वाली जो सभ्यता है, वो हमारी नहीं है, क्योंकि हर चीज का प्रभाव होता है। दीपक में जो तेल डलता था पहले, उसका अपना प्रभाव है। सरसों के तेल का दीपक का प्रभाव अलग है, गाय के घी के दीपक का प्रभाव अलग है, भैंस के घी का प्रभाव अलग है, और तिल के तेल का दीपक का प्रभाव अलग है। उसी तरह आप जो बल्ब, एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट्स, अन्य प्रकार की जो रोशनियां हैं, सबका प्रभाव अलग है। तो मोम को जलाना हमारी संस्कृति का भाग नहीं है, वो गलत है। उसको जलाकर हम फिर बुझाते हैं, हम बुझा रहे हैं। हम किस तरफ जा रहे हैं आप चिंतन करिएगा। और फिर एक हमने केक बनाया है, उसको हम काट रहे हैं छुरी लेके। तो ये जो कल्पना करिए, क्या ये सही है? अगर सही है तो आप करते रहिए, वीडियो यहीं बंद कर दीजिए, फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये उनके लिए था वीडियो, और उनके लिए है जो अपने जड़ों से जुड़ना चाहते हैं, अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए। तो सर्वप्रथम क्या करना चाहिए मैं वो बता रहा हूं। सवेरे जल्दी से जल्दी आप उठें। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पहले, कम से कम 1 घंटा पहले उठ जावें। सर्वप्रथम आप उठें, बिस्तर से पैर नीचे रखने से पहले अपनी दोनों हथेलियों को मिलाकर खोलें और देखें, और छोटी सी मंत्र या कल्पना करें कि कराग्रे वस्ते
महालक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले ब्रह्मा विष्णु। उसके बाद अपने माथे को अपनी दोनों हथेलियां लगाकर उसके बाद उनको चूमें। उसके बाद अपनी नासिका देखें कि कौन सी नासिका से प्रवाह ज्यादा है। उस नासिका वाली दिशा से अपना, जिस दिशा से ज्यादा प्रवाह, अगर बाईं से है तो बाईं पैर और दायां है तो दायां पैर सर्वप्रथम भूमि पर रखें कि आप भूमि को प्रणाम करें, इस पृथ्वी को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम कर आशीर्वाद लेवें, दादा दादी नाना नानी इत्यादि जो भी आपसे बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेवें। अपने कुल देवता, पितृगणों, इष्ट देवता को प्रणाम कर आशीर्वाद लेवें। अपने गुरु को कदापि ना भूलें जिसने आपको ये ज्ञान दिया। और इस तरह से आप फिर उपटन लगावें। जिनके बालक हैं माता पिता उन्हें उपटन लगावें। और नदियों का अगर पानी है, गंगा का विशेषकर, जमुना सरस्वती नर्मदा इत्यादि नदियों का पानी है तो उसको उस पानी में मिला दें और अपने बालक का उस पानी से स्नान करावें। स्नान अगर खुले में हो, जहां पे आपको प्रकाश आए तो बहुत अच्छा है। सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। फिर उसके बाद सूर्य को अवश्य प्रणाम कर उसको जल अर्पण करें। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कैसे अर्पण करना चाहिए। जिन भी व्यक्तियों को मेरी सेवा की आवश्यकता हो इस विषय में कि अपने प्रियजनों का, अपने बालकों का जन्मदिन कैसे मनाएं, वो मुझे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा नंबर होगा, उसमें आप संपर्क करें। अब मैं आपको बताता हूं आपको उस दिन करना क्या है। मान लो किसी बच्चे का जन्मदिन है और उसकी जो भी उम्र है, मैं ये मान के चलता हूं अभी कि उसका 11वां जन्मदिन है। थोड़े से अक्षत, वो चावल होते हैं जो टूटे हुए नहीं होते, साबुत होते हैं, हल्दी, कुमकुम, गुलाल, सिंदूर और जो भी मांगलिक द्रव्य हैं उससे आप इनको रंग लो। एक स्वास्तिक बनाओ। स्वास्तिक पर 11 छोटे दिए रखें। अब 11 मैं किस लिए कह रहा हूं वो बता रहा हूं। 11 इसलिए क्योंकि उस बालक के अगर 11वां जन्मदिन है, आपके बालक का अगर 8 है तो 8 दीपक, 15वां जन्मदिन है तो 15, इस तरह से आप दीपक रखेंगे। तो मैंने यहां आपको बोला कि वो बालक का जन्मदिन मान लीजिए 11वां है तो आप 11 दीपक रखेंगे छोटे वाले, और 12वां दीपक जो होगा वो बड़ा दीपक होगा। 12वां दीपक एक और रखेंगे, वो बड़ा दीपक रखेंगे। उस दीपक को आप शुद्ध घी, जो भी आपका सामर्थ्य हो, देसी गाय का घी हो तो बहुत ही अति उत्तम, अन्यथा तिल के तेल का, सफेद तिल के तेल का हो वो भी अति उत्तम है। बाकी जो भी आपका सामर्थ्य हो वो उसके अनुसार उसको आप रखेंगे। फिर घर के बड़े सदस्यों से सब दिए जलवाएं एवं बड़ों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करो। उस दिन अति गरीब, वाकई में जिसको भोजन नहीं मिलता हो, उन्हें भोजन करवाएं। बीमार व्यक्तियों को दवाई या उनके आवश्यक चीजें जो उनके लिए आवश्यक है उसकी सहायता करें। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं आगे,
और आपको अपनी कुंडली के हिसाब से दिखाकर आप पुस्तक, लेखनी इत्यादि जो हैं वो भी दान कर सकते हैं। आप खाने पीने के वस्तुएं, फल, विशेषकर मैं फल कह रहा हूं, वो दान अवश्य करिए। और ये जो दान है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक चीज और है, जो अब लोगों के पास ना तो जगह बची है, ना उनको ये समय मिलता है, ना वो ये कष्ट करना चाहते हैं। आपके जितना जन्मदिन है, जैसे मैंने कहा, अगर 11वां जन्मदिन है तो 11 पौधे अवश्य लगाएं। मैं 2 पौधों के बारे में बताऊंगा विशेषकर। एक पीपल, भगवान विष्णु का स्वरूप होते हैं पीपल, और एक बरगद, वट वृक्ष जिसको हम बोलते हैं, भगवान शिव का स्वरूप है, उसे, और तुलसी का पौधा, ये अवश्य लगावें। बाकी के जो पौधे बचे वो फल के लगाएं। कोई भी ऐसा पौधा ना लगाएं जो खट्टा या कांटेदार हो। फल के ही लगाएं, खट्टा फल नहीं होना चाहिए और कांटेदार पौधा या वृक्ष नहीं होना चाहिए। और जन्मदिन पर, जैसे मैंने कहा, अभ्यंग स्नान कर नए वस्त्र पहनने आपको, जो सुबह उपटन इत्यादि का जो आप करेंगे स्नान, फिर नए वस्त्र पहनने हैं। अभी नए वस्त्र को पहन के आप दूसरे दिन उन वस्त्रों का दान कर दीजिए। आपकी बहुत सारी समस्याओं का इसी में निदान हो जाएगा। कुल देवता देवी का कम से कम एक माला तो अवश्य जाप करें। इष्ट देवता हैं अगर आपके, तो उनका जाप अवश्य करें। पितरों को सायकाल विशेषकर जो दक्षिण दिशा की ओर काले तिल के तेल की लगाकर प्रणाम कर आशीर्वाद लें। और माता पिता अपने बालकों का आरती उतारें। जिस तरह मैंने बताया था कि 11 दीपक आपने प्रज्वलित किए और 12वां एक बड़ा होगा, अगर 11 वर्ष की आयु है तो इस तरह से उन्हीं दीपकों के साथ बालक का आरती उतारें। मिठाई, मीठे का प्रयोग करें। आजकल कल्चर बहुत खराब हो गया है, जिसमें पेप्सी, कोला इत्यादि और बाकी चीजें, नमकीन और बाकी सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। बिल्कुल नहीं। मिठाई, फल अति उत्तम है। मिठाई अन्य जो हैं वो दूसरे नंबर पर हैं, तो वो बालक को आप दें, उन्हें उसको खिलाएं। बालक अगर बोल सकता है अथवा माता पिता जो हैं वो गणेश जी को प्रणाम करते हुए गणेश की पूजा करें, गौरी की पूजा करें, वरुण देव की पूजा करें और नक्षत्र अधिपति हैं उनकी पूजा करें। पितरों की पूजा कर आप सूर्य की पूजा करते हुए मार्कंडेय ऋषि की पूजा कर आशीर्वाद अवश्य लें।
ये जो अष्ट चिरंजीवी हैं, ये माना जाता है कि अष्ट चिरंजीवी जो हैं ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों में ये अमर ही रहेंगे। तो इनका पूजन, इनका नाम लेना ही अपने आप में आपके कार्यों को सिद्ध करेगा। अष्ट चिरंजीवी में अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, वेद व्यास, बजरंग बली हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ऋषि, ये 8 चिरंजीवी हैं जिन्हें अमरत्व प्राप्त है। इन्हें आप प्रणाम करें इनके नाम लेके। इनके लिए आप तिल से, सफेद तिल से हवन कर सकते हैं इनके नाम लेके। जैसे अश्वत्थामा, ओम नमः अश्वत्थामा स्वाहा, ओम दैत्यराज बलि नमः स्वाहा। इस तरह से आप हवन में आप आहुति डाल सकते हैं। कहा जाता है कि इनके नित्य स्मरण मात्र से व्यक्ति निरोगी तथा दीर्घायु हो जाता है। ओम कुल देवताभ्यो नमः मंत्र से कुल देवता का पूजन करें। जन्म नक्षत्र भगवान गणेश, सूर्यदेव, अष्ट चिरंजीवी, षष्ठी देवी की स्थापना चावल की ढेरी पर करें। इस तरह से आप जो है मार्कंडेय भगवान से, जो ऋषि हैं, दीर्घायु की प्रार्थना करें। तिल और गुड़ के लड्डू तथा दूध अर्पित करें। षष्ठी देवी को दही भात का नैवेद्य अर्पित करें। इस तरह से आप महामृत्युंजय का जाप करें। महामृत्युंजय का मंत्र भी आपको मिल जाएगा, ब्लॉग पे दिया हुआ होगा। इस तरह से जब आप करते हैं तो ये सही पद्धति होगी जन्मदिन मनाने की। उस दिन आप किसी मंदिर में भंडारा भी कर सकते हैं, सत्यनारायण इत्यादि की कथा भी कर सकते हैं, और अन्य अनुष्ठान भी, कोई धार्मिक अनुष्ठान, कोई खास विशेष अनुष्ठान, नवग्रह पूजा, उस बच्चे के लिए उसकी कुंडली या उस व्यक्ति के लिए उसकी कुंडली दिखा के उस पूरे वर्ष में आने वाली बाधाओं को समाप्त करने के लिए जो भी ग्रह दोष हैं उनका निवारण कर सकते हैं। ये सारे कार्य करने से आपका, आपके बालकों का जीवन निष्कंटक होगा। ये एक अलग तरह की सोच प्रक्रिया है जन्मदिन को सही तरह से मनाने की। हम भूल गए हैं कि हमें जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं कहना है। जो लोग मुझसे संपर्क करना चाहें इस विषय में करें। मुझे अति प्रसन्नता होगी कि मैंने उनको सही दिशा बताई कि जन्मदिन कैसे मनाएं अपने बालकों का, जिससे कि उनका और उनके बालकों का, उनके प्रियजनों का कल्याण हो और अच्छा जीवन हो। पुनः आग्रह करूंगा, ओमिक्रॉन वायरस, कोरोना बहुत ज्यादा भयंकर स्थिति से फैल रहा है। सब सुरक्षित रहें,
मास्क अवश्य लगावें और सोशल डिस्टेंसिंग जितना आप पालन कर सकते हैं उतना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि स्वस्थ आपका है। आप सभी दीर्घायु, सभी सौभाग्यशाली और सभी को पूर्ण स्वास्थ्य का लाभ मिले, इस मनोकामना के साथ जन्मदिन के ऊपर जो मैंने ये बताया कि जन्मदिन ऐसे मनाएं और सबका आशीर्वाद पाएं, आप अवश्य करें। नमस्कार, धन्यवाद।